सिचुएशन ठीक नहीं है ना, कोरोना काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा का, फैमिली मेंबर जो भी है उनका भी ध्यान रखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। सो लास्ट टर्म पे सिलेबस प्लान वगैरह वो सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। आज सिलेबस का जो पीडीएफ है वो ग्रुप पे भी हम लोग पोस्ट कर ही देंगे। टेस्ट प्लान भी आप लोगों का बन गया है, वो भी ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, ठीक है, लेक्चर के बाद में। और अभी लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉगरिथम, इसका डेफिनेशन वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें ऑलरेडी हो गई है। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? ये होता है इंडाइसिस फॉर्म, जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं, इंडाइसिस फॉर्म भी बोलते हैं, पावर फॉर्म भी बोल सकते हो, एंड दिस इज लॉगरिथम फॉर्म। बेसिकली पावर फॉर्म या इंडाइसिस फॉर्म प्रोवाइड नंबर एंड लॉगरिथम फॉर्म गिव पावर। और ये पावर अप्लाई होता है कहाँ पे? बेस एंड इक्वल्स टू नंबर, like log of n to the base a is equal to x. Then in the next step we can write a to the power x is equal to n. जैसे log of 16 to the base 2, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि बेस 2 पर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 16, तो 4 पावर अप्लाई करोगे। log of 1/5 to the base 5, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 5 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1/5, तो पावर अप्लाई करोगे -1, जिससे नंबर का होगा रेसिप्रोकल, क्योंकि 5 का हुआ है 1/5, तो -1 पावर अप्लाई करना पड़ता है। log of 4 to the base 16, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 16 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4, तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर रूट करोगे। log of 0.01 to the base 0.1, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 0.1 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 0.01, सो डेफिनेटली स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, है ना। log of 3 to the base 81, यानी 81 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 3, तो 81 का फोर्थ रूट, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, और 9 का फिर से स्क्वायर रूट होता है 3, यानी स्क्वायर रूट और फिर से स्क्वायर रूट, यानी कि पावर 1/4। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टर्म पर कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। लॉगरिथम में एक कंडीशन होता है, सिद्धेश क्या कंडीशन होता है लॉगरिथम का, बोलो? कैसे? कुछ तो कंडीशन होता है ना लॉगरिथम का, तभी लॉग डिफाइन होता है। इंपॉर्टेंट नोट करके, लास्ट टाइम पे बताया था। नंबर एंड बेस पॉजिटिव होता है और कभी हाँ, जीरो एंड नेगेटिव नहीं होता। नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1 नंबर कैन नहीं, नंबर कैन बी वन, नंबर कैन बी वन, नंबर में कोई इशू नहीं है, बस बेस 1 नहीं होता है। सो नंबर एंड बेस बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, आई कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, एंड बेस कैन नॉट बी 1, ठीक है। लॉगरिथम ऑलवेज हैविंग अ यूनिक रिजल्ट, मतलब इसका एक यूनिक आंसर होता है, यूनिक रिजल्ट होता है, यूनिक वैल्यू इसके आउटपुट में निकल के आती है। जैसे क्वेश्चन है दिस log of 2 plus root 3 to the base 2 minus root 3, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि 2 minus root 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 2 plus root 3, तो पावर अप्लाई करते हैं -1, ये लास्ट टाइम पे ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। इसको रेशनलाइज करते हैं तो फिर ये बनता है, इसको ऐसा लिखते हो आप, तो डिनोमिनेटर में आता है a plus b minus b, a square minus b square, 2 square minus root 3 square यानी कि 3, 4 minus 3 is 1, एंड न्यूमरेटर में है 2 plus root 3। रूट 3 माइनस 2 ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि रूट 3 कम होता है 2 से, सो दिस इज नेगेटिव, बेसिस नेगेटिव, नॉट डिफाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log of 10 टू द बेस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये वैल्यू आती है 1। प्रॉब्लम ये है कि बेस कैन नॉट बी 1, सो नॉट डिफाइन। बाकी ये डायरेक्ट लर्न करके रखना है कि नंबर एंड बेस सेम, आंसर 1, नंबर 1 आंसर 0, number and base reciprocal of each other, answer -1। तो यहां तक लास्ट टर्म पे हो गया था, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लाइक दिस क्वेश्चन log of 2 minus x to the base x is equal to 2, so 2 minus x, this is number, x this is base, is equal to 2, 2 है power, power will be applied on base and equals to number, यानी 2 minus x is equal to x to the power 2। यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको राइट साइड लेके आओगे, मिडिल टर्म स्प्लिट इसके फैक्टर्स करोगे, x is equal to -2 and x is equal to 1। बट ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन है लॉगरिथम का। वापस से क्रॉस चेक करना यहाँ पर मस्ट है,
कंडीशन ये है कि नंबर और बेस मस्ट बी पॉजिटिव, इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1। जैसे x इज इक्वल टू -2 अप्लाई करते हो तो बेस हो जाएगा नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 1 अप्लाई करते हो तो हो जाएगा बेस 1, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली दोज वैल्यूज विल बी एक्सेप्टेबल फॉर विच स्टार्टिंग क्वेश्चन इज डिफाइंड। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, log of x square minus 2x plus 65 to the base 5 minus x is equal to 2. Find out the value of variable, यानी x फाइंड करना है। करो ट्राई, काफी इजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा फास्ट करो और आंसर चैट बॉक्स करो। करो 65 है क्या? हाँ ये 65 है बिल्कुल हर्ष, ये 65 है। So this 2 will be applied on this base 5 minus x. तो ये बन गया अभी 5 minus x whole square is equal to number which is x square minus का 2x plus 65. ठीक है, this is a minus b whole square, इसको ओपन करो। हाँ माइनस माइनस 5 आता है, बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर है x स्क्वायर, b स्क्वायर है 25 माइनस का 2ab हो गया यहाँ पे माइनस का 10x ऑन द राइट साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, माइनस 10x यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड, 10x माइनस 2x यानी 8x एंड 65 ऑन द लेफ्ट साइड, 25 माइनस 65 यानी कि माइनस का 40। सो x इज इक्वल टू -5। ध्यान रखना वैल्यू नहीं करता है, वैल्यू ऑफ x मैटर नहीं करता है। ये मत सोचना कि x नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है ना। x की वैल्यू तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी पॉसिबल है, बट स्टार्टिंग क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता है स्क्रीन पे या फिर पेपर में, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, दैट शुड बी डिफाइंड। तो x इज इक्वल टू -5 पुट करते हैं तो दिस नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। 5 माइनस -5 यानी कि 10 पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू -5। ऐसा if any student having any doubt in any concept आप लोग बोल सकते हो without any hesitation और fear वगैरह जो भी है, ठीक है, तो पूछ लेना कोई डाउट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। अगेन दिस पावर 2 विल बी अप्लाइड ऑन दिस बेस 3। तो ये हो गया अभी 5 प्लस 4 टाइम्स log of x minus 1 to the base 3 is equal to 3 square is 9 using transposition 5 on the right side। तो ये हो गया अभी 4 तो log of मैंने x, सेकंड का आंसर भेजा करेक्ट है क्या? चेक करता हूँ आपको, करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। तो 9 माइनस 5 इज 4, 4 4 कैंसिल 1 टाइम, तो ये हो गया अभी 1 यहाँ पे अप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। फाइनली x इज इक्वल टू 4।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व। Two will be applied on this base. So 98 plus x square minus 12x plus 36 is equal to 10 square यानी कि 100. Using transposition, take 98 on the right side यानी कि minus 98. 100 minus 98 is 2. Correct? अभी करते हैं स्क्वायर, तो राइट साइड आएगा 4, उसको लेफ्ट साइड यानी कि -4. 36 minus 4 is 32 is equal to 0. We did the split और इसके फैक्टर्स. x minus 6 square. x minus 6 स्क्वायर नहीं है ये, मतलब पहले था वो x minus 6 स्क्वायर, अभी नहीं है. अभी तो इसके फैक्टर्स होंगे x minus 4 into x minus 8 is equal to 0. So either x is equal to 4 or x is equal to 8. तो टू सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, x is equal to 4 और x is equal to 8. ऐसा सर लेकिन अगर पहले ही हमने इसका रूट फाइंड किया तो 98 प्लस x माइनस सुनो 6. सुनो, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं तुम्हें ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सुनो 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 एक सोल्यूशन कम हो जाता है. सुनो बताता हूँ. एक्चुअली देखो ऐसे होता है, जैसे आप इसको ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे आप यूज कर लो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2. ठीक है. हाँ. सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस. हाँ, तो ये बन गया अभी x माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट फिर इज इक्वल टू 2. यही बोल रहे हो. हाँ. अभी नेक्स्ट सुनो सुनो, नेक्स्ट अभी ये बोल रहे हो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल. यस. तो केवल आपको देखेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 8. हाँ. लेकिन x इज इक्वल टू 4 तो एक्स्ट्रा आ रहा है. हाँ. हाँ, अब देखो एक्चुअली होता क्या है ना, मैं इस चीज को तो मैं भी बता ही देता हूँ. ये थोड़ा सा अपर लेवल कंसेप्ट है लेकिन तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए. देखो x स्क्वायर का अंडर रूट, ये हम लोग x लिख देते हैं. प्लस ये या गलत है. फिर माइनस. सुनो सुनो सुनो, ये गलत है एक्चुअली, ये रॉन्ग है. ये आप बोर्ड्स तक ऐसा बोल सकते हो क्योंकि बोर्ड्स में ज्यादा केयर भी नहीं करते हैं चीजों का, तो वहां तक ये ओके है. लेकिन अदरवाइज इसमें मिस्टेक है. इसमें क्या मिस्टेक है, स्क्वायर रूट्स जो होते हैं ना, स्क्वायर रूट्स दे आर कंसीडर्ड एज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आइदर 0 या फिर पॉजिटिव. केवल 0 इज द नंबर जिसका स्क्वायर रूट 0 होता है. बाकी दुनिया के सारे नंबर्स, दुनिया के सारे नंबर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट तो डिफाइन ही नहीं होते हैं. हाँ, तो बाकी जितने भी पॉजिटिव नंबर बचे उन सबका स्क्वायर रूट आंसर आता है पॉजिटिव. कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है रूट 25, सो इसका आंसर विल बी ओनली +5. समझते जाना, सारी चीजें ना लिंक होगी सारी चीजें भी. सपोज करो क्वेश्चन है रूट 36, इसका आंसर जस्ट 6. सपोज करो रूट 100, तो इसका आंसर है जस्ट 10. सपोज करो रूट 10,000, तो इसका आंसर है 100. एक चीज ये ध्यान रखना, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. ये 2 डिग्री इक्वेशन है और ये जस्ट 1 डिग्री इक्वेशन है. 1 डिग्री इक्वेशन का एक आंसर आता है, 2 डिग्री इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस आता है. हाँ. ठीक है.
अभी हम लोग ऐसा कर देते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर ये स्टेप, वो स्टेप ठीक नहीं होता एक्चुअली, वहां पे भी काफी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं हम लोग को। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5. इस क्वेश्चन का मीनिंग है नंबर ऑफ विच स्क्वायर इज 25. हाँ, तुम एक चीज को समझने का ट्राई करो यार, है ना, स्क्वायर अलग चीज होती है, स्क्वायर रूट डिफरेंट होता है। हाँ इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि नंबर फाइंड करो जिसका स्क्वायर 25 है। हाँ इस क्वेश्चन का -5 सुन तो हाँ सही, एक मिनट, माइनस सुन भी आ तो सही, सकता है. सुन तो सही। इस क्वेश्चन का मीनिंग है नंबर फाइंड करो जिसका स्क्वायर 25। तो भाई 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, और -5 का स्क्वायर भी कितना होता है? 25. 25। इस क्वेश्चन का मीनिंग था जस्ट फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आंसर आता है ओनली 5। ओके, अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो, सपोज करो आप एक्स स्क्वायर के अंडर रूट को लिखते हो एक्स, ठीक है। हाँ लेट से मैं एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करता हूं, लेट से 2, तो ये बन गया अंडर रूट 4, और ये क्या आ गया? 2। 2. रूट 4 होता है 2, 2 इज इक्वल टू 2, कोई इशू नहीं है, ओके है। बट लेट से हाँ आप एक्स इज इक्वल टू पुट करते हो -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 स्क्वायर, हाँ और -2 स्क्वायर कितना होता है? +4. बट तुमने एक्स कितना पुट किया है? -2. तो 2 इज इक्वल टू -2 होता है क्या? नहीं। हाँ नहीं होता है. नहीं होता। तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्लंडर। ये ब्लंडर है एक्चुअली। एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है, ये एक्चुअली क्या होता है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मॉड एक्स। हाँ इसको बोलते हैं मॉड, इसको ऐसे प्यार से मॉड बोल देते हैं, मॉड, मॉडुलस बोलते हैं इसको, मॉडुलस। इसका फुल नेम मॉडुलस है, बाकी इसको मॉड बोल देते हैं। अभी होता क्या है ना, मॉड क्या होता है? मॉड इज लाइक अ मशीन, जिसका काम है नंबर्स को पॉजिटिव बनाना। ओके. हाँ, यहाँ पे इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा। हाँ सपोज करो इस मशीन के अंदर एज अ इनपुट आ रहा है 5, तो आउटपुट कितना आएगा? 5. सपोज करो एज अ इनपुट आ रहा है 10, तो आउटपुट 10. सपोज करो एज अ इनपुट आ रहा है 15, तो आउटपुट 15. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर्स में ये मशीन कुछ नहीं करता. कुछ नहीं करती है। मशीन मतलब नंबर आते हैं और एज इट इज बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कब? और इफ वो एक्स, इमेजिका में स्लाइड कहीं से क्या बोल रहे हो? सर, वो इमेजिका में स्लाइड होता है ना, सेम। हाँ मतलब बोल सकते हो यार, ठीक है। इमेज का मैं स्लाइड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैसे ग्लिसरीन भी एक सब्सटेंस है, तो उसका स्पेशलिटी ये होता है कि उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो मशीन का पैटर्न, आप यहाँ पे ग्लिसरीन डालोगे ना बाहर से बाहर, तो आउटपुट से एज इट इज 0.01 मिलीग्राम भी कम नहीं होता है, बाहर निकल जाता है। हाँ हाँ, तो ग्लिसरीन जैसा हो गया, और विश्वदीप के अकॉर्डिंग इमेज का जैसा हो गया, ठीक है। तो इफ नंबर है पॉजिटिव, मॉडुलस का कोई यूज नहीं है, मॉड ऑफ एक्स विल बी जस्ट एक्स. जस्ट एक्स। बट अब एक बात सपोज करो कि इस मशीन के अंदर नेगेटिव इनपुट्स आ रहा है, जैसे -5 आया तो आउटपुट कितना आएगा? +5. -10 आया तो आउटपुट कितना आएगा? +10। -15 आया तो आउटपुट कितना आएगा? +15. अब ये बताओ, ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको ये मशीन पॉजिटिव बना रही है, हाँ तो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? माइनस साइन हटा देंगे. हाँ, माइनस हटा दोगे या फिर माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे? हाँ दोनों भी चलेगा ना. दोनों भी चलेगा। तो हाँ इसके अंदर क्या ऐसा सिस्टम होता है इस मशीन के अंदर कि पॉजिटिव नंबर्स आते हैं ना, तो वो तो बाहर निकल जाते हैं। नेगेटिव नंबर आते हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा स्टिक हो जाता है इसमें। हाँ तो मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी -x इफ एक्स नेगेटिव. is negative. हाँ, अभी ये तो देखो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सपोज करो x लिखा हुआ है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव. अभी नहीं यार, डिपेंड करेगा नेक्स्ट के ऊपर, हाँ ओके नंबर. इसीलिए तो वेरिएबल है वो। हाँ सपोज करो x है 100 तो पॉजिटिव है, सपोज करो x है -200 तो नेगेटिव है। हाँ तो कंक्लूजन इज x स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x
ये मिस्टेक है. दिस इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ एक्स. हाँ, मॉडुलस ऑफ एक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. इफ एक्स पॉजिटिव, मॉड का कोई यूज नहीं होता है डायरेक्ट ऑपर. जैसे मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 मॉड ऑफ -2, तो -2 के आगे Plus आप लगा दो एक्स्ट्रा नेगेटिव और ये क्या बन गया अभी +2. ऐसा. तो मॉड एक्स के अंदर एक्स पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन, नेगेटिव है तो इसको ऐसा बोलते हैं कि मॉड के अंदर पॉजिटिव एज इट इज ओपन, मॉड के अंदर नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन. ओके. एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव तो फिर वो सो पॉजिटिव दैट होगा. नेगेटिव, हाँ एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव तो वो पॉजिटिव बन जाता है. अभी यहाँ पे जो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैंसिल करते हो ना, ये करेक्ट नहीं है. ये समझ गए अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे. हाँ हाँ. हाँ, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है मॉड एक्स. इन द सेम वे दिस का अंडर रूट विल बी मॉडुलस ऑफ 2. नहीं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 6. ओके. हाँ, आंसर 2 है. अभी मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे को आप नंबर बताओ जिनका स्क्वायर है 4, क्या आंसर आएगा? प्लस और -2. प्लस और माइनस बिल्कुल टू। ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन ये कि आप मेरे को नंबर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड 2 है, अभी क्या आंसर आएगा? प्लस और -2. बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 और -2 का मैग्नीट्यूड भी 2. अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4. 4। ये आंसर करेक्ट. हाँ. यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना मॉडुलस आते हैं, ये सेपरेट चैप्टर होता है पूरा एक, वो बता देंगे आप लोगों को जब हमारा जो प्लांट सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में. ठीक है, तो ट्राई करना अभी के लिए स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मत बनाना, वेरिएबल में बनाते हो तो फिर मॉड लिखना वहां पे. क्लियर? हाँ, यस सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो. और किसी को मॉड का नॉलेज नहीं है ना, तो इसका एक पक्का क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये. किसी को सपोज करो मॉड का नॉलेज नहीं है बट कंप्लीटिंग स्क्वायर का नॉलेज है, तो वो फंस जाएगा यहाँ पे. इसलिए बोलते हैं कि इनकम्प्लीट नॉलेज भी फिर डेंजर रहता है. नेक्स्ट ये सॉल्व करो. ऐसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे सॉल्व किए थे हम लोगों ने. हाँ. हर्ष आंसर आया तुम्हारा? हाँ. करेक्ट. मानो करेक्ट आंसर है, अर्ड ऑफ मिस्टेक मिस्टेक है आंसर में.
सिद्धेश मिस्टेक है आंसर में। स्टार्ट करते हैं। सो मेन लॉग है ये, 0 विल बी अप्लाइड ऑन दिस बेस 2 एंड इक्वल्स टू नंबर बन गया दिस लॉग और फिर एक और लॉग, यहाँ पे है x टू द बेस 2, यहाँ सॉरी इधर बेस है 2, यहाँ पे बेस है 1/2 और यहाँ पे बेस है 3। 2 टू द पावर 0 इज 1। अभी दिस को अप्लाई करोगे ऑन 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया है दिस लॉग बेस 1/2 log x टू द बेस 2, 3 टू द पावर 1 इज 3। अभी 3 को अप्लाई करोगे ऑन दिस बेस 1/2, तो ये हो गया है अभी log of x to the base 2 is equal to 1/2 whole cube. What is 1/2 whole cube? 1/8. 1/8. और अभी इस 1/8 को अप्लाई करोगे ऑन टू, फाइनली x is equal to 2 to the power 1/8। सर मैं हाँ बोलो। यही कि ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 का 1/8 रूट नहीं आता है, परफेक्ट नहीं आता है, समझ गए? तो ये इरेशनल आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये काफी सारे क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी लॉग की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जस्ट लॉग का जो डेफिनेशन है, नंबर बेस पावर विल बी अप्लाइड ऑन बेस इक्वल्स टू नंबर, उसी को यूज कर रहे थे अभी तक। अब स्टार्ट करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज, करें स्टार्ट। एक बार प्रॉपर्टीज कवर कर लेते हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कवर होने के बाद में फिर लॉग टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस वो गो थ्रू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज काफी सिंपल से प्रॉपर्टीज है, समझने का ट्राई करना, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इन चीजों के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है दिस log of m into n अपॉन p q, ऐसा, ठीक है। बेस भी लिख लेते हैं इसके अंदर कुछ। अच्छा एक चीज और, बेस गिवन नहीं होता है तो बेस 10 कंसीडर करते हैं। कितना बेस कंसीडर करते हैं? 10। ये है log of mn अपॉन pq। कंसेप्ट ये है कि जितने भी नंबर्स आपको न्यूमरेटर में दिख रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, तो उसको log सेपरेट करता है इन फॉर्म ऑफ एडिशन या फिर प्लस, ओके। और जितने भी नंबर्स आपको डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिवाइड करना, तो उनको log सेपरेट करता है इन फॉर्म ऑफ माइनस। सो दिस विल बी इक्वल टू log of m प्लस log of माइनस log of p माइनस log of q। अगेन सिंपल सा कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है तो उसको प्लस में सेपरेट कर दो, डिवीजन में है तो उसको माइनस में सेपरेट कर दो, जैसे इस तरीके से होता है log of abc। so log of abc is equal to log of a plus log of b plus log of c। एक चीज और, यहाँ पे मैंने बेस मेंशन नहीं किया है, मतलब बेस सेम है। यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया हम लोगों ने, यानी बेस है सेम। डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर, और क्वेश्चन के ऊपर फिर भी कुछ नहीं देते हैं तो बेस 10 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुको, है ना, 1 मिनट वेट करो जस्ट। Okay, so log of mn upon pq, log m plus log n minus log p minus log q. Multiplication will be separated in plus, division will be separated in minus, ठीक है। जैसे इस तरीके से कुछ है like log of abc, so log of abc will be equal to log of a plus log of b plus log of
सी। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि ऑपरेटर विच सेपरेट मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन, विच ऑपरेटर, लॉग। हाँ लॉग मल्टीप्लिकेशन को प्लस में और डिवीजन को माइनस में सेपरेट कर देता है। इसका प्रूफ है प्रॉपर, वो डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इसको समझ लो अच्छे से। ओके अच्छा, इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लाइक इस तरीके से कुछ है, जैसे log of a plus log of b plus log of c, this equals to log of ABC। एक्स्ट्रा सपोज करो ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है माइनस log d माइनस log e, अभी log ABC upon C upon CD. D। log of abc अपॉन d, जितना भी आपको प्लस में दिखता है ना वो सब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाला डिवाइड कर दो, डन। ओके कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं, ये तो बिल्कुल भी मत करना, जैसे log a plus log b plus log c, log कॉमन, रिमेनिंग है a plus b plus c, ऐसे बिल्कुल नहीं होता भाई, है ना, ऐसे नहीं होता है, log कॉमन नहीं आता है। कुछ लोग ये भी कर देते हैं, जैसे sin x अपॉन n, n और n कैंसिल, आंसर 6, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि log कॉमन और रिमेनिंग है log ऑफ a plus b plus c, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था किसी से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 1 अपॉन x माइनस 5, क्या आंसर आएगा? सॉरी ये क्या आंसर आएगा बोलो? सर क्या है लिमिट? लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू, यानी x 8 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 x इज अप्रोचिंग टू 8। सेकंड x 8 है। हाँ मतलब x 8 बोल सकते हो। सो 1 अपॉन 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 इज 0 एंड 1 अपॉन 0 इज हाँ नॉट डिफाइंड। not define infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 1 upon x minus 5, क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। हाँ, इसको आदित्य गोवारी का लिखता है ऐसे कि सर ये आंसर आएगा। ये क्या है? समझे कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ उसको लगा कि इसको ऐसे 90 डिग्री ऐसे रोटेट करके लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखना, लॉग कॉमन नहीं आता, और ऐसा मत करना कि log a plus log b plus log c is equal to log of a plus b plus c, नहीं होता है। हाँ log a plus log b plus log c log of abc होता है, वो करेक्ट है। ओके क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल है दिस। डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चंस पे आता है ना, 10th क्लास में आ गए हैं आप लोग, तो बेसिक क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट दिस, log of 1 minus 1 upon r, r is equal to 3 से लेकर के 64 तक। ये है सिग्मा, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। समेशन, दिस रिप्रेजेंट्स समेशन, और वी कैन से एडिशन। इसको लिमिट्स बोलते हैं, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। मतलब पहले आप इस एक्सप्रेशन में r इज इक्वल टू पुट करोगे 3, फिर प्लस, फिर r इज इक्वल टू पुट करोगे 4, फिर प्लस, फिर r इज इक्वल टू पुट करोगे 5, फिर प्लस, फिर r इज इक्वल टू पुट करोगे 6, फिर प्लस, डॉट 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 डॉट, r इज इक्वल टू कहां तक पुट करोगे? 64 तक। ऐसा सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, मतलब पुट करते जाओ और इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करते जाओ। तो ये क्वेश्चन करोगे। अच्छा, इसका बेस 2 गिवन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पुट r इज इक्वल टू 3, व्हाट इज 1 minus 1 upon 3? 2/3। फिर प्लस, ये प्लस कहां से आ गया? ये सिग्मा की वजह से आता है। मतलब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 100 ऐसे लिखना है, तो इसके प्लेस पे हम लोग ये यूज कर लेते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to
100। अरे ये कुछ स्पेशल चीज नहीं है, ये नोटेशन है बस, और कुछ नहीं है ये। बेसिकली समेशन की फैमिली को शो करता है पूरा ये। नाउ पुट r is equal to 4. What is 1 minus 1 upon 4? Now put r is equal to 5. What is 1 minus 1 upon 5? सर नंबर से डायगोनल में आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। और लास्ट में पुट r is equal to 64. What is 1 minus 1 upon 64? 63/64 जस्ट अभी बताया है, लॉग एडिशन में है तो Multiply. ऑल नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली 63 अपॉन 64 ऐसा। डायगोनली कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, 63 भी कैंसिल। करेक्ट है। और अभी हाँ अभी रिमेनिंग है बेस। सुनो सुनो, बेस 2 ये क्वेश्चन में गिवन था आपको ऑलरेडी। और 2 अपॉन 64, 2 अपॉन 64 इज। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1 अपॉन 32 आंसर। फाइनल आंसर इज माइनस। हाँ तो देखो 2 के ऊपर 5 इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 32। बट अभी आंसर चाहिए 1 अपॉन 32, तो आप पावर अप्लाई कर दो नेगेटिव। नेगेटिव अप्लाई, नेगेटिव पावर से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, बस वो नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 32 का 1 अपॉन 32, 1 अपॉन 32 का माइनस 32 ऐसा। क्लियर? तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉग प्लस में है नंबर मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाई में है लॉग प्लस, लॉग ए माइनस लॉग बी है तो आंसर विल बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी। लॉग माइनस नंबर डिवाइड, लॉग प्लस नंबर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन टाइप माइनस नंबर डिवाइड, और जब डिवाइड होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, इनटू 81 अपॉन 25। ये प्लस में है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 32 अपॉन 243। बस इतना ही सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सर इसको सिंपलीफाई नहीं करना? नहीं सिंपलीफाई तो करना ही है यार, और क्यों नहीं करना है। सर आपने बोला अभी तो। हाँ मतलब हो गया, कंप्लीट ही हो गया, अब तो बस नेक्स्ट स्टेप में आंसर आने वाला है। एट्टी-वन 3 जा 3 इंटू 25 75, 75 75 भी कैंसिल, और ये हो गया है यहाँ पर 32 का कितने टाइम्स? 2²/3³ बचता। 2 स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिलेशन नहीं हो रहा है क्या? 3 का हो नहीं रहा। 108 आ रहा है ना, ये 108 कैंसिल नहीं होगा। 32 का डबल ट्रिपल
96 बेस 2 लेना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो फिर आप, ये इसको 16 कर लेते हैं इसको। So finally है this log of 2 to the base 2 number and base same answer 1 करेक्ट है। ओके तो यार एक्चुअली क्या ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में सेपरेट करते हो, डिवीजन को माइनस में सेपरेट करते हो, ये दोनों हम लोगों ने एक ही में किया है ना, तो इसको ठीक है एक ही बोल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 1, ये बेसिकली प्रॉपर्टी 1 और 2 दोनों का मिक्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इसमें क्या मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है दिस log of b to the base a, और लेट से इस b नंबर या फिर n लिख लो यहाँ पे, नंबर के ऊपर कोई पावर है, तो ये पावर क्या ऐसे आगे आता है यहाँ पे। सो दिस इक्वल्स टू m टाइम्स log of n to the base a। अच्छा एक पॉइंट और, इसको वापस से रिवर्स भी कर सकते हो, सपोज करो कोई नंबर है तो इसको वापस से इसके ऊपर भी लिख सकते हो। क्लियर? यस सर। हाँ, जैसे एग्जांपल log of 32 to the base 2, ठीक है, तो एक तो मेथड ये होता है कि 2 के ऊपर कितने इंडेक्स टू गेट 32, वरना इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 32 is 2 to the power 5 to the base 2। now और this 5 इधर लाने का। now this 5 ये आ गया, log और फिर ये इक्वल है 5 टाइम्स log of 2 to the base आएगा 2 Two. सेम आंसर। ये 1 आंसर 5। एक चीज ये समझना, कुछ लोगों को ये डाउट होता है जैसे log of n to the base a होल पावर m लिखा होता है, तो ये आगे नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ बहुत ही सिंपल सी बात है, सपोज करो क्वेश्चन होता है लाइक दिस 2 to the base 2 होल पावर 5, आंसर 1 हाँ, तो ये आंसर है 1 to the power 5 यानी आंसर 1। और एक क्वेश्चन है दिस, अभी आंसर 5 अभी आंसर है 5। तो देखो ब्रैकेट्स तो किसी ने बनाए हैं तो कुछ यूज है उनका, इसलिए बने हैं। तो ब्रैकेट्स का डिफरेंस तो रहता है, ये ब्रैकेट है तो पावर आगे नहीं आती है, ब्रैकेट नहीं है तो डेफिनेटली आगे आता है। यहाँ पर जो 5 है दिस इज पावर ऑफ 2, ये जो 5 है दिस इज पावर ऑफ कंप्लीट log of 2 to the base 2। डन? यस सर। ओके, इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं ना, बाकी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इन प्रॉपर्टीज का बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रूफ। जैसे तो ये प्रूफ कर लेते हैं log of m into n is equal to log of m plus log of n करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, देख लो काफी है, क्योंकि यूज नहीं होता, ये बोर्ड्स में भी नहीं आता है। लेट्स से दिस वैल्यू है अल्फा और दिस वैल्यू बीटा बीटा, तो log of m to the base a, सारे मतलब इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, सारे प्रॉपर्टीज का सेम मेथड से प्रूफ होता है। ऐसे ही राइट साइड में कुछ आता है, इसको आप अल्फा बीटा ऐसे कुछ कंसीडर कर लेते हो, अल्फा बीटा से डर लग रहा है तो पी और क्यू कंसीडर कर लो ऐसा। तो ये हो गया p, m is equal to a to the power p। Similarly log of n to the base a is equal to q, n is equal to a to the power q। ये स्टैंडर्ड स्टेप है, सारे प्रॉपर्टीज इसी तरीके से प्रूव होते हैं लॉगरिथम के। अभी क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं m और n,
इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, देखो ये m is a to the power p, n is a to the power q, और ये तो सबको पता होता है a to the power m into a to the power n, इंडाइसिस का फॉर्मूला है a to the power हाँ m PQ। plus प्लस m plus n, यानी अभी हो गया a to the power। p plus इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि a के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट दिस, कितना पावर अप्लाई करोगे बोलो? p plus p plus q। तो ये आ गया p plus q, और वही राइट हैंड साइड में था p plus q। तो ऐसे ही प्रूव होता है, जो अभी प्रॉपर्टी है उसका भी ऐसे ही प्रूव होता है, उसका कोई यूज नहीं है, होता तो हम लोग उस पर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट नहीं है यूज उनका। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, देखते हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से कोई नंबर है तो इसका पावर आता है आगे। ओके, प्रॉपर्टी 3 पे आता है। सर हाँ बोलो। सर कल टेस्ट कितने बजे है? कल टेस्ट नहीं रखते हैं ना, टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का प्लान बन गया है पूरा, मैं बताऊं कि आपको अभी, या तुम देख लोगे बाद में ग्रुप में? हाँ सर, मतलब पहले मैथ्स है ना इस बार। नहीं, पहले मैथ्स नहीं है एक्चुअली, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें भी ओपन करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। मेंटल एबिलिटी में होंगे 40 क्वेश्चंस, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस, और हाँ बायो में भी 25 क्वेश्चंस। बायो के क्वेश्चंस काफी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो बायो का टाइमिंग कम है, 45 मिनट्स से 45 मिनट्स भी ज्यादा होता है 25 क्वेश्चंस के लिए बायो में। टाइम लगता है चीजों में, क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ती है, तो इसके लिए 90 मिनट्स रखा है। बाद में आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इसके टाइम को भी कम करके 60 मिनट्स ही कर देंगे, जो कि एक्चुअल जेईई मेंस में होता है। समझ गए ना? जेईई मेंस में 1 आवर के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा, इसका टोटल 100 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं मंडे 10th में से, और फर्स्ट टेस्ट विल बी ऑफ मेंटल एबिलिटी। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि मैथ्स का फर्स्ट होगा, वो एक्चुअली प्लान वैसा ही बना के वो सबसे लास्ट में रखना पड़ा। तो ये आप लोगों का इस तरीके से रहेगा, 5, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव, फिर 5, फिर क्यूमुलेटिव, और टेस्ट का जो डे है वो फिक्स है मंडे। हाँ मंडे। तो ये फुल ईयर का प्लान है 14 मार्च तक का, नेक्स्ट ईयर। तो ये अभी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग इसको एक प्रिंट आउट निकाल के अपनी स्टडी टेबल पे स्टिक करके रखना, तो अच्छा रहेगा। मतलब भूलोगे नहीं ना कि आज टेस्ट था, पता लगा टेस्ट के अगले दिन पता चल रहा है कि कल तो टेस्ट था, कहाँ चला गया, ऐसे वो नहीं होगा। ऐसे प्रॉपर्टी 3 पे आता है, log of b log of n to the base a। यहाँ पर बेस के ऊपर पावर है n। तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, नंबर की जो पावर होती है वो एज इट इज आगे आती है, और बेस की पावर होती है ना वो डिवाइड में आती है। यार ये बहुत क्लासिक चीजें हैं, इन पे क्वेश्चन देखना। क्या बोल रहे हो विश्वदीप? सर बेस की पावर मतलब? बेस की पावर का मतलब ये, जैसे 16 टू द बेस 8, तो 8 को यू कैन राइट 2 क्यूब। हाँ ओके सर। हाँ, चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है बहुत यार, ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, आपको बड़े बड़े नंबर सोचने नहीं पड़ते हैं, बस आप पावर फाइंड कर लो उनका। तो कंक्लूजन इज नंबर का पावर न्यूमरेटर में और बेस का पावर डिनोमिनेटर में। सो दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन m log of n टू द बेस ए। ए, ऐसा। ठीक है,
अब आप मेरे को ये बताओ यहाँ पर कि log of b to the base a, log of b square to the base a square, log of b cube to the base a cube, log of dot 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 b to the power n to the base a to the power n. These numbers are same or different? Same. सेम सेम ये सब सेम ही है एक्चुअली, क्योंकि ये इधर आ गया और ये डिनोमिनेटर में 2 और 2 कैंसिल, 3 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर कैंसिल, n न्यूमरेटर n डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ये सब सेम ही होते हैं। काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है, सेट ऑफ कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसका प्रूफ देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी सिंपल ये वैसे ही होता है जैसा अभी बताया था आपको। लाइक log of n to the base a to the power n is equal to 1 upon m times log of n to the base। ए दिस को पुट करोगे क्या, अल्फा बीटा या फिर p पुट कर लो, एक ही बात है। हाँ, कुछ भी। log of n to the base a is equal to p, n is equal to a to the power पी p। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है दिस, सुनो एक मिनट, a to the power p to the base a to the power M. m। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि a to the power m के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट a to the power, आपका डेफिनेशन ही वही है ना, तो कितना पावर अप्लाई करोगे बोलो, P by M. p by m, so that m और m कैंसिल और रिमेनिंग है p, तो p by m, बस इसी से प्रूव, ये भी p by m, p अपॉन m, p अपॉन m, समझ गए? हाँ तो ऐसे सिंपल सिंपल से प्रूव होते हैं, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, log of p cube is equal to a times log p plus b times log q plus c times log r plus d times log t। Find out ABCD। सर एक चार्ट में भेजना। इजी क्वेश्चन है, रहने दे सकते हो, चलता है। सो बेसिकली पावर्स और प्रॉपर्टी 1 जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता था, उनका ये बन गया है मिक्स क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन प्लस में सेपरेट, और जो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, वो माइनस में सेपरेट। तनय एक्सप्लेन करोगे तुम क्वेश्चन ये? सर मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रहा है बोलो? मतलब ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, कंसेप्ट आई समझ में, एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही। अरे यार देखो, ये इससे तो डरने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं,
ये तो q टू द पावर 4 और इसका 5th रूट है, यानी q टू द पावर 4/5। देखो ऐसे होता है, मतलब जस्ट ये है ना, तो फिर ये स्क्वायर रूट कंसीडर करता है इसको, बट यहाँ पे इस तरीके से कुछ है, देन दिस इज a टू द पावर 1/3। 4 है, देन a टू द पावर 1/4 ऐसा। So this is actually log of p cube plus log of q to the power 4/, डिवाइड वाले नंबर्स माइनस में सेपरेट, माइनस log of r to the power 5 माइनस log of, आदित्य तुम बोलो, t to the power, 7/3। जस्ट अभी बताया था पावर ऐसे आगे आती है यहाँ पे। फाइनली a is equal to, 3 b is equal to, 4/5 4/5 c is equal to, -5/2 -7 -7/3। everything will be with a sign and without slim stick। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो, log of x to the base 3 whole square minus 3/2 log of x square to the base 3 is equal to 2 times log of 9 to the base 3. Find out the value of variable। ये क्वेश्चन, सर वो 9 है। हाँ यार ये 9 है यहाँ पे और बेस 3 है, यहाँ पे ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट नहीं है। What should be the first step? सर जो 3/2 है उसे हम पार में लेके जाएंगे। नहीं 2 इससे तो इसको इधर ले आओ ना। ठीक है। और सर ये राइट साइड का सिंपलीफाई करेंगे। राइट साइड का भी साथ में सिंपलीफाई कर लो। log of 9 to the base 3, 2 correct, 2 into 2, this 2 and this 2 cancel। now equation is this, log of x to the base 3 whole square minus का 3 times log of x to the base 3। सर log of x to the base 3 को कोई वेरिएबल ले लेंगे। वही करने वाले हैं, एक्चुअली वही करने वाले हैं। 4 using transposition on the left side minus 4 is equal to 0। अभी log of x to the base 3 को कोई तो एक वेरिएबल अज्यूम कर लो, लेट्स से t, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करके इजीली वैल्यूज। इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट बोल सकते हो यार आप लोग, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट होता है तो बिंदास पूछो। ये सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, कुछ लोग बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात तो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हैं। So this is t square minus 3t minus का 4 is equal to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स।
फैक्टर्स क्या आ रहे हैं बोलो? T minus फोर एंड टी प्लस वन। and T plus 1. टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो. हाँ, और टी प्लस माइनस वन। What is t? T is this, log of x to the base 3. So either log of x to the base 3 is 4 or minus 1. Finally, answer x is equal to X is 1/3 or 18. 3 to the power 4. This is power will be applied on number equals to, sorry, will be applied on base equals to number. 3 to the power 4 होता है 81 और 3 to the power minus 1 होता है 1/3. तो फाइनली टू वैल्यूज ऑफ x आ रहा है, एक आ रहा है 81, सेकंड है 1/3. Yes, sir. बस इतना ही ये क्वेश्चन था, हो गया. कोई डाउट? देख लो, कोई डाउट है तो बताओ. सर आप बोल, क्या वो सदेश? यूनिक आता है आंसर, आप बोले. समझा नहीं, मैं फिर से बोलो. आंसर यूनिक आता है, आप बोले थे ना. नहीं, तुम बात नहीं समझे यार. ये लॉग की वैल्यू थोड़ा बेटा ऐसे नहीं है. मतलब यूनिक तब है जब तुम कोई नंबर्स वगैरह रखो. ये तो इक्वेशन है ना, 2 डिग्री इक्वेशन में तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे. यूनिक का मतलब ये, जैसे सपोज करो लॉग है, नंबर फिक्स है, बेस फिक्स है. 243 यहाँ पे है 3, तो इसका फिर एग्जैक्टली 1 आंसर आएगा. मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे यहाँ. ये अलग है, ये तो एक इक्वेशन ही बन गया, तो 2 डिग्री इक्वेशन बन गया. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, log of x upon a minus b is equal to log of y upon b minus c is equal to log of z upon c minus a. Then find out the value of x, y, z. ये क्वेश्चन. कौन एक्सप्लेन करने वाला है? सर सबको k के इक्वल पुट करें. हाँ, मतलब ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड कंसेप्ट है. इफ सम टर्म्स आर गिवन इक्वल, तो आप उसको पुट करो इज इक्वल टू k. अभी log of x upon a minus b is k, log of y upon b minus c is also k, log of z upon c minus a is also k. तो log of x upon a minus b is equal to k, यानी log of x is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आता है? k times a minus b, यानी log of x is equal to k minus kb. Similarly, log of y is equal to kb minus kc. kb minus kc. Similarly, log of z is equal to KC minus kc K. minus ka. kc minus ka. Finally, we have to find out the value of x, y, z. Multiply हो रहा है x, y, z. तो x, y, z multiplication में चाहिए. तो these three equations should be added. Left side में you will get log of x plus log of y plus log of z. So what is log of x plus log of y plus log of z? Log of x, y, z. And on the right side, k positive minus k negative cancel, kb cancel, kc is also cancelled. यानी कितना? ये आपको बताया था लास्ट टाइम पे बताया था कि log का आंसर है 0, then number must be 1. हाँ, तो नंबर 1 होता है, तो ये आंसर आता है 0, यानी x, y, z should be equal to
1, ये इसका आंसर करेक्ट। ओके, अच्छा नॉर्मली था, मतलब टफ नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, a square is equal to b cube is equal to c to the power 4 is equal to d to the power 5. Find out the value of this. Log of abc to the base d. ये ट्राई करो। सर 24/5 है क्या? 24/5 देखते हैं। सर मतलब एक स्टेप पे आ गए और बाकी आगे नहीं जा रहे। मतलब क्या सॉल्व किया तुमने, बताओ। हाँ सर, अब ए बी सी के जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई में लिए और डी का डिवाइड में ले लिया। मतलब सर ए बी सी पूछा है ना, हाँ, तो फिर ये ए का पावर 3 का पावर वो सब या में लॉग मल्टीप्लाई। के पहले मल्टीप्लाई में ले लेते हैं ना, और डी का पावर रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब और इजी मेथड ये हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू b क्यूब इज इक्वल टू c टू द पावर 4 इज इक्वल टू द पावर 5। हाँ तो जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सब में आप लॉग अप्लाई कर दो। लॉग मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, लॉग अप्लाई किया है। लाइक लॉग ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ b क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ c टू द पावर 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ d टू द पावर। 5 अभी बेस क्या यूज करना चाहिए बोलो? डी ना। तो d बेस पे लॉग ले रहे हैं बेसिकली। दिस वैल्यू बताओ कितना रहा है, दिस वैल्यू। हाँ, इधर से यहाँ पे 5 आगे रिमेनिंग है d टू द बेस d यानी कि 1। तो रिमेनिंग है 5 इंटू 1 यानी कि 5। ओके, ये 2 इधर, ये 3 यहाँ पर और ये 4 यहाँ पे, करेक्ट है। यानी 2 टाइम्स log ऑफ a टू द बेस d इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ b टू द बेस d इज इक्वल टू 4 टाइम्स log ऑफ c टू द बेस d इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन का आंसर मल्टीप्लीकेशन है, log will separate in plus. What is the value of log of a to the base d? 5 upon 2. Log of b to the base d 5 upon 3 5/3 and log of c to the base d 5/4 LCM हाँ बोलो, हाँ बोलो एलसीएम बोलो, 12 करेक्ट है। और यहाँ जो बेस की पावर होती है, अगर वो पहले से यानी उसका 1 न्यूमरेटर होगा, 1 बाय कुछ होगा, तभी भी हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ एक बार।
नहीं यानी मैंने कैसे किया, मैंने सबको के इक्वल पुट किया था। देखो ऐसे भी कर, सुनो सुनो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू द पावर 5, ठीक है, तो a इज इक्वल टू डी टू द पावर, ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। b क्यूब इज इक्वल टू डी टू द पावर 5, b इज इक्वल टू डी टू द पावर 5/3 c टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी टू द पावर 5, c इज इक्वल टू डी टू द पावर। 5/3 हाँ ये कर लो, ये भी इजी मेथड, ये यूज कर लो, कोई दिक्कत हाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। मेन ये कि एग्जाम टाइम पे जो माइंड में क्लिक हो जाए ना वो यूज कर लेना चाहिए। तो ये हो गया है अभी log बेस है d, a is d to the power 5/2 into d to the power 5/3 into d to the power 5/4, तो टोटल पावर है a to the power m into a to the power n, e to the power m plus n, LCM 12, 2 6 यानी कि 30, 3 4 यानी कि 20, 4 3 यानी कि 15, तो d to the power टोटल 65/12। 65 upon 12, ये 65 आगे, d to the base d will be 1, final answer 65 upon 12, correct, clear। हाँ, बताओ यार, कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, बाकी है सिंपल, टफ नहीं है नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। If a square plus b square is equal to 2ab, then prove log of a plus b is equal to log 2 plus half of log a plus log b, ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो।
देखो यहाँ पे log ऑफ a प्लस बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्रिएट करने का ट्राई करो, एंड फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर वी शुड ऐड 2ab लेफ्ट साइड और 2ab राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड कर रहे हैं इसलिए राइट साइड भी करना पड़ेगा। अभी लेफ्ट साइड कितना हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड ऑन द राइट साइड इज 4ab। नेक्स्ट स्टेप बोलो। टेकिंग log both sides. सर हाँ बोलो। सर जो प्रूव करना है इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, चलता है। वैसे भी बेटा पता है, ऑब्वियसली बात है, अपने एग्जाम में प्रूव करना तो आता ही नहीं कभी भी, क्योंकि ऑप्शनल पेपर होता है, लाइक एमसीक्यू पेपर होता है। सो बेसिकली होता क्या है ना, ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन ए log ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू log 2 प्लस हाफ ऑफ log a प्लस log b, ऑप्शन बी कुछ और, ऑप्शन सी कुछ और, ऑप्शन डी कुछ और, तो आपको अपने आप से मैच करना होता है। तो तुम जैसा बोलो ना कि 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बिंदास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। सर हाँ हर्ष बोलो। सर यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो 2 को उस साइड पे लेके, आई मीन स्क्वायर को उस साइड पे लेके जाएंगे, फिर वो 2 रूट ए भी हो जाएगा, फिर लॉग लेंगे, तो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है वो भी log 2 रूट ए भी आती है। कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हो। बहुत सारे में ये भी कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई करके जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन था वो प्रूव कर दो। कैसे? नहीं मतलब इसको सिंपलीफाई कर लो और ये प्रूव कर दो, उल्टा प्रूव कर दो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस मैच करने होते हैं आपको। तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस बी, 4 is 2 स्क्वायर, 2 आगे, यानी कि 2 टाइम्स log 2 प्लस log a प्लस log b, और फिर ये 2 यहाँ पे डिवाइड, बस इतना ही प्रूव करना था। बताओ कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बोलो, डिस्कस करते हैं। अच्छा ये बताओ, दिस स्टेटमेंट log of a plus log of b plus log of c is equal to log of a plus b plus c. This statement is true or false? false. false, हाँ, तो ये false statement है। True statement क्या होना चाहिए? log abc. करेक्ट है। अभी क्वेश्चन है दिस, log of 1 plus log of 2 plus log of 3, बोलना मत, मैं जिसको पूछता हूँ वही बताना, is equal to log of 1 plus 2 plus 3. This statement is true or false? अच्छा आप तुम बोलोगे नहीं अभी कुछ, है ना? ठीक है, विशुद्धि तुम बोलो। फॉल्स है। यशराज, फॉल्स है। आदित्य गोवारी कर। सर मतलब 3 + 2 + 1 6 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी 6 आ रहा है, हाँ मतलब यार, लिखा गलत है लेकिन आंसर बराबर आ गया। आंसर बराबर आ गया, तो इसमें प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये नंबर्स ही ऐसे हैं। These 3 numbers are such that इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन सेम ही आता है। 1 into 2 into 3 और 1 + 2 + 3 सेम ही है। हाँ, तो आप इसको गलत सर नहीं तो बोल फिर सकते। ट्रू मार्क कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये लेकिन ट्रू सिर्फ इन नंबर्स के लिए।
ऐसे बहुत सारे पेयर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट पेयर्स पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इज दिस, तो ये फॉल्स है। बट सपोज करो इस तरीके से स्टेटमेंट है, लाइक log a प्लस log b प्लस log c इज या कैन बी इक्वल टू, कैन बी वर्ड यूज किया उसने ना, कैन बी वर्ड यूज किया, कैन बी इक्वल टू log ऑफ a प्लस b प्लस c। अभी आंसर तो फिर भी ट्रू होगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैन बी वर्ड यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो फिर ऑलवेज के लिए होता है, स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट होता है, तो प्रॉपर्टी वाइज तो बिल्कुल रॉन्ग है, बट कई बार ये हो जाता है फिट। यहाँ अगेन नंबर्स का स्पेशलिटी ये था कि इनका समेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सेम। ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, आप अपने आप से ही बना सकते हो। बेसिकली आपको चाहिए क्या, a प्लस ठीक से देख के क्या, सर वो ठीक से देख के बगैर ही बोल दिया जल्दबाजी में। हाँ तो ठीक से तो देखना पड़ता ही है यार, ये थोड़ी होता है बात। आप ऐसे एग्जाम में बोलोगे क्या नहीं मेरे को तो ठीक से देखा नहीं, तो ठीक से देखना ही पड़ता है, वो तो है। अभी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ तो बात होगी ना। सो बेसिकली नंबर्स क्रिएट करने हैं आपको सच दैट द समेशन और मल्टीप्लिकेशन है सेम, i.e. a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल टू abc। नंबर्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो अपने आप से। लेट्स से a इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं 4, तो ये हो गया 4 प्लस एक a पुट कर लो, एक b पुट कर लो, b भी अपने आप से कुछ भी रख लो, लेट्स से 3 यूज कर लेते हैं। तो 4 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू c यानी कि 12c, यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड 7 इज इक्वल टू 11c, c इज इक्वल टू 7 अपॉन 11। तो इन नंबर्स के लिए भी ये प्रूव हो जाएगा। पॉसिबल है। log 3 प्लस log 4 प्लस log ऑफ 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू log ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन 11, क्योंकि इनके अंदर, हाँ बोलो। अगर मुझे बस नेचुरल नंबर्स चाहिए होंगे तो केवल नेचुरल नंबर चाहिए तो भी, तो फिर एक ही पेयर बनेगा आपको 1 इंटू 2 इंटू 3, और पेयर बन नहीं पाएंगे। हाँ बना के देख लेना, बनता है तो अच्छी बात है, बाकी नहीं बनते हैं। ठीक है। हाँ तो 3 प्लस 4 7 प्लस 7 अपॉन 11, एलसीएम 11, 11 इंटू 7 77 प्लस 7 84, मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 7 इज 84, 84 अपॉन 11। हाँ क्लियर। तो सर हमें सॉल्व करके देखना होगा फिर। हाँ यार वो चेक करना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप थोड़ा सा केयरफुली रह के उसको 5 सेकंड्स निकाल के चेक कर लो, बेटर है, रेदर देन डायरेक्ट उसको बोलने का नहीं भाई तो गलत है। ऐसे नहीं होता है, चेक कर लो तो ठीक रहता है। ठीक, यस सर। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। बस एक प्रॉपर्टी लिख लो, इस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट हम पे करते हैं। नेक्स्ट है दिस प्रॉपर्टी 4, log of b to the base a can be written as log of b upon log of a। इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। एक्चुअली होता क्या है ना, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टीज गो थ्रू किए हैं, जैसे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में सेपरेट, डिवीजन में है तो माइनस में सेपरेट, उन सब के अंदर बेस सेम रहता है। बट हमें कई बार रिक्वायरमेंट होता है बेस चेंज करने का, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो। log of b to the base a will be equal to log of b upon log of a। बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हो, एनी बेस। हाँ बट वो बेस डिफाइन होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। हाँ। तो log of b to the base a will be equal to log of b to the base m upon a to the base m। बेस कैन बी एनीथिंग, यहाँ पर दोनों सेम। इसको प्रूफ करना है, अगेन सेम प्रोसीजर है। दिस पुट करोगे क्या, दिस पुट करोगे q, तो b इज इक्वल टू m टू द पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर। ये वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड कर दो सब्स्टिट्यूट, तो ये बन जाएगा अभी log b is m to the power p and a is m to the power q।
जस्ट अभी गो थ्रू किया था, p न्यूमरेटर में आगे और q डिनोमिनेटर में आगे, यानी m अपॉन q log ऑफ m टू द बेस, सॉरी p ये बना अपॉन, है। हाँ पिया तो ये हो गया p अपॉन q, दिस इज आल्सो p अपॉन, ठीक। तो इतना ही प्रूव होता है। तो हाँ। मेन पॉइंट इसको प्रूव करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, इजी होते हैं प्रूव, है ना, टफ नहीं होते हैं। बस आप ये प्रॉपर्टी माइंड में रखना, ये इस पे एक एग्जांपल करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। शीट अपलोड करता हूँ, उसमें क्या होमवर्क करना है आपको वो भी बताता हूँ इवनिंग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log of 16 to the base 27 into log of 9 to the base 32, ये क्वेश्चन है। कुछ लोग ऐसे कैंसिल कर देते हैं, यार ये मत करना है, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे इसके नंबर से इसके बेस पे अटैक नहीं कर सकते। So this is log of b to the base a can be written as log of b upon log of. Similarly यहाँ पे b log of a upon log of b। बेस के बारे में बाद में सोचते हैं ना, बेस बाद में सोचोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लो, फाइनली जो आता है उसके अकॉर्डिंग बेस एडजस्ट कर देते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है, बेस सेम होगा, एनी बेस पॉसिबल है। 16 is 2 to the power 4 आगे, रिमेनिंग log of 27 is 3 log 3 3 क्यूब हाँ, तो 3 आगे 3 log 3 एग्जैक्टली इनटू 9 is 2 log 3 2 log 3 करेक्ट है। log of 32 is 5 log 2 5 log करेक्ट है। log 2 और log 2 फुली कैंसिल्ड, हाँ log 3 और log 3 फुली कैंसिल्ड, हाँ जो रिमेनिंग है वो आंसर है। 8 upon 15 करेक्ट आंसर 8 upon 50। So 8 upon 15 is the final answer. Done? yes sir. ओके, चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। शीट सेंड करता हूँ मैं इवनिंग तक, कितना सॉल्व करना है वही बताता हूँ, आप लोग वो वर्क कंप्लीट करके आना, ठीक है। सर नो नोट्स अभी सेंड कर दूंगा जस्ट एंड करने के बाद। चलो फिर ओके, मिलते हैं, कोई डाउट है तो मेरे को बोलना, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखो यार, कोरोना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी, तो प्लीज अपना ध्यान रखो सर। हाँ। मिलते हैं। बाय सर। बाय सर बस